Hello everyone, how are you all? My name is Karthik Kumar and I'm your economics faculty. So, we'll be starting a basic concept of consumer behavior. In 11th class, there's a two books, that is statistics and microeconomics. And in microeconomics, the parts, the areas are divided into the consumer behavior, producer behavior, and we'll be discussing about how market operate. इस क्लास 11th के अंदर हमारे पास तीन हिस्से हैं जिसके अंदर हम पढ़ेंगे हमारे कंज्यूमर बिहेवियर एज अ कंज्यूमर मार्केट के अंदर किस हिसाब से कंज्यूमर के तौर पे हम लोग कैसे काम करते हैं, एक मार्केट के अंदर इकोनॉमी के अंदर किस तरीके से प्रोड्यूसर्स जो उत्पादन करते हैं हु प्रोड्यूस द हु मैन्युफैक्चर्स द गुड्स एंड सर्विसेज, how they behave according to the economics, how they behave according to the how economy change and how their services and production changes with their cost. And next we'll be discussing about how markets change, what are the different type of markets, how markets are formed. हम ये भी चीज देखेंगे कि किस हिसाब से प्राइजेस बनते हैं. हम लोग कभी भी मार्केट में जाते हैं और कभी भी हम जाके किसी भी प्रोडक्ट को हम खरीदते हैं, whenever we go to the market and we saw any of the product and we go through from that the MRP, okay, we always go through that particular word, that is MRP. This is minimum retail price. So बेसिकली व्हाट हैपेंड दैट जब भी हम उस प्राइस को देखते हैं कि किसी एक लेस के ऊपर 20 रुपए लिखा हुआ है, तो 20 रुपए कैसे स्टैब्लिश हुआ होगा जाकर, ठीक है, वो बेसिकली आपके मार्केट पे डिपेंड करता है, आपकी इकोनॉमी पे डिपेंड करता है, कैसे आपकी डिमांड और कैसे आपकी सप्लाई है, ठीक है. तो ये 11th के अंदर कुछ कंसेप्ट है. सो हम लोग आज शुरू करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर. कंज्यूमर बिहेवियर का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक द बेसिक आइडिया है, कंसेप्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ diminishing marginal utility. So this is the law of diminishing marginal utility. साइंस विज्ञान में जिस हिसाब से हम पढ़ते हैं, 10th में आपने 9th में आपने पढ़ा होगा कि कुछ लॉज होते हैं. न्यूटन ने हमेशा लॉ दिए थे, हमें दिए थे. आइंस्टाइन, दे हैड ऑलवेज गिवन अस द लॉ कि साइंस कैसे काम करती है. इकोनॉमिक्स के अंदर भी हमारे पास कुछ लॉ होते हैं, बिकॉज इकोनॉमिक्स जो है, अर्थशास्त्र, ये एक सोशल साइंस का एक सब्जेक्ट है जहां पे विज्ञान, जहां पे साइंस, वेयर द साइंस कंसेप्ट्स आल्सो अप्लाई विद द सोसाइटी, हाउ सोसाइटी वर्क्स विद द यू कैन से जब साथ में साइंस चलते हैं तो कैसे सोसाइटी काम करती है, ठीक है. तो उस हिसाब से हम इकोनॉमिक्स में देखेंगे, इकोनॉमिक्स में साइंस के फंडास कैसे अप्लाई होते हैं. यहाँ पे मैथ्स भी थोड़ी बहुत अप्लाई होगी, जहां पे हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे. सो हम लोग टॉपिक्स को शुरू करते हैं. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये है क्या? सो बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट, लेट मी जस्ट गिव यू ब्रीफ आइडिया अबाउट व्हाट इज यूटिलिटी. यूटिलिटी क्या है? दिस पर्टिकुलर वर्ड आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, यूटिलिटी क्या होती है, ठीक है. जब भी हम कभी भी एज अ कंज्यूमर हम मार्केट में जाते हैं, हम कुछ भी कंज्यूम करते हैं, ठीक है. लेट्स टेक एग्जांपल, आप लोग गए मार्केट में और आपको भूख लगी, ठीक है, यू आर वेरी हंग्री अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड आप गए और आपने खा लिया जाके, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंज्यूम किया जाके, ठीक है. और टेक एन एग्जांपल दैट टुडे इज योर बर्थडे एंड योर फ्रेंड टोल्ड यू दैट बडी वी नीड अ पार्टी, ओके. सो यू डिसाइडेड दैट लेट्स गो टू द मैकडॉनल्ड्स, ओके, and you are belong to a particular sports team also, okay. So आप लोग को पता होगा स्पोर्ट्स के अंदर they are very restricted towards their diets and they are very restricted with their junk foods, okay. तो वो बहुत कम खाते हैं जंक फूड्स, ओके. सो आप लोग के अंदर एक हंगर डेवलप हो रखी है, ठीक है. आपने एक चीट मील डेट डिसाइड किया, ओके, ठीक है, हम इस दिन खाएंगे और चलते हैं, खा के आते हैं, ठीक है. आप लोग मैकडी में गए, आपने बर्गर को कंज्यूम किया, तो आपको जो सेटिस्फैक्शन मिली, जो आपको चीज मिला, आपको सेटिस्फैक्शन जो मिली, जो आपको एक फीलिंग मिली है, ठीक है, जिसको हम लोग साइंस के टर्म में डोपामिन भी बोलते हैं, ठीक है. तो व्हाट इज इट? दिस इज कॉल्ड अ यूटिलिटी. सो बेसिकली किसी भी, जब भी हम बोलेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इसकी इतनी यूटिलिटी है, वो बेसिकली क्या होता है, उसकी सेटिस्फाइंग पावर कितनी है, ठीक है. एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है. हमें घर में पता है कि खाना दो प्रकार का होता है, ठीक है. एक घर का खाना होता है, ठीक है, और एक बाहर का होता है, जो बच्चे बहुत कम खाते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि हमें घर का खाना ज्यादा हमें पसंद नहीं होता, तो हम लोग इसको डिस्कार्डेड करते हैं, मोस्टली बाहर का खाना खाते हैं. बर्गर, पिज्जा और मोमोज वगैरह जो भी हमें बाहर मिलता है, हम वो खाना कोशिश करते हैं. हम घर की सब्जियां होगी या फिर जो वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, वो बहुत कम खाते हैं, ठीक है. तो आप यहाँ पे डिसाइड करो कि जब बाहर के खाने से यूटिलिटी जो आपको मिलती है, जो आपको सेटिस्फाइंग पावर जो है,
वो इसकी ज्यादा आपके लिए होती है, फिर इसकी ज्यादा होती है। ऑफ कोर्स आपको बाहर के खाने की ज्यादा यूटिलिटी आपको लगती है जाकर, ठीक है, आपको लगता है नहीं यार ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे को यूटिलिटी इसकी बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत शानदार चीज है, तो वो क्या होती है, दैट इज कॉल्ड अ यूटिलिटी बेटा, ठीक है, तो यूटिलिटी होती है, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है जब यूटिलिटी को हम काउंट करते हैं, ठीक है, यूटिलिटी दो हिस्सों में काउंट हो सकती है, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच। दो अप्रोच होती है, दोनों अप्रोच में ये कहा जाता है, हम कार्डिनल अप्रोच में ये कहा जाता है कि हम जो यूटिलिटी है, ठीक है, उसको हम न्यूमेरिकल टर्म्स में डाल सकते हैं, ठीक है। सॉरी, जो ऑर्डिनल अप्रोच है उसमें बोलते हैं कि हम यूटिलिटी को न्यूमेरिकल टर्म्स में दे सकते हैं कि किसी एक जब कमोडिटी को हम कंज्यूम करते हैं, किसी भी गुड्स या सर्विसेज को हम कंज्यूम करते हैं, हमें इतनी अच्छी, हमें बेसिकली कह सकते हैं हमें इतना अच्छा लग रहा है जाकर, ठीक है, हमें जो भी चीज़ अच्छा है बुरा है कि हमें इतनी सेटिस्फैक्शन हमें मिल रही है जाके, तो हम उसको नंबर में डाल सकते हैं। मगर कार्डिनल अप्रोच ये बोलती है जाकर कि हम उसको नंबर में नहीं दे सकते, हम उसको रैंकिंग कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन जस्ट रैंक इट, कि अगर हमने 5 चीज ले रखी है हम उसकी बता नहीं सकते कि उसको कितनी सेटिस्फैक्शन हमें मिली है, बट हम उसको रैंक में डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि कार्डिनल अप्रोच इसलिए भी कह सकते हैं बहुत ज्यादा यू कैन से द रियलिस्टिक है, क्योंकि बहुत इंटेंजिबल थिंग है, ठीक है, हमें पता है दो टाइप की चीजें होती है, एक होती है टेंजिबल, एक होती है इंटेंजिबल। टेंजिबल जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है, इंटेंजिबल जिसको हम नहीं छू सकते। आप बता सकते हो जाके कि आपका पेरेंट्स का प्यार और आपके पेरेंट्स की केयर आपके लिए कितनी ज्यादा है, आप उसको नंबर दे सकते हैं? नहीं। बट हाँ, कभी कभी हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, नहीं यार उसके पापा कितने शानदार है, मेरे पापा नहीं है, क्या करते हैं हम कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, जो कि नहीं करना चाहिए रियल लाइफ में, ठीक है। तो बेसिकली जब हम कमोडिटीज की बात करते हैं जाकर, जब हम किसी भी प्रोडक्ट की बात करते हैं, गुड्स या सर्विसेज की हम बात करते हैं, तो हम किसी भी सर्विसेज को हम एक मतलब हम ये नहीं बता सकते किससे हमें कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है, बट हम उसको रैंक में प्रोवाइड कर देते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल, हम कभी मार्केट में जाते हैं और हमें सिम लेना है, हमें कोई नया नेटवर्क हमें ज्वाइन करना है, और यू कैन से कि आपको घर पे वाईफाई लगाना है, आपका सर्विसेज है, आपके लोकल सब्सक्राइबर है, आपका जियो है, एयरटेल है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को इस पर्टिकुलर सर्विस से मुझे इतनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है, नहीं, आप उसको रैंक दे सकते कि मैं एक पर्टिकुलर जो टेलीकॉम कंपनी है मैं उसको रैंक कर सकता हूं, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड अ कार्डिनल अप्रोच। सो और यूटिलिटी इज व्हाट, इट्स अ सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कम्युनिटी। लेट्स मूव फॉरवर्ड, व्हाट इज मार्जिनल? मार्जिनल बेसिकली क्या होता है, जब आपको एक प्रोडक्ट आप कंज्यूम कर रहे होते हैं धीरे धीरे करके, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ मार्जिनल यूटिलिटी। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? इज देयर एनी डाउट? नहीं? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? इसको शुरू करने से पहले एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। आपके पास एक शादी का आया, ठीक है, एक आपके पास इन्विटेशन आया, यू गॉट एन इन्विटेशन रिगार्डिंग योर ब्रदर्स फ्रेंड और योर रिलेटिव्स वेडिंग, ठीक है, और आप बहुत टाइम से बाहर गए भी नहीं थे, ठीक है, तो आपने सोचा आज तो जम के मैं खाऊंगा, टुडे आई विल बी गेटिंग एवरीथिंग व्हाटएवर आई विल बी गेटिंग इन दैट एनी ईच ऑफ द काउंटर आई विल बी हैविंग इट, ओके। एंड लेट्स टेक एग्जांपल, आपकी कोई डिश है बहुत फेमस है, ठीक है, लेट्स मेरे लिए गोलगप्पे है, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से आपको जो अच्छा लगता है आप वो लीजिए, ठीक है। तो जब मैं गोलगप्पे खा रहा हूं मैं, ठीक है, तो ऑफकोर्स मैंने एक तो इतने टाइम से मैंने खाया नहीं बाहर का खाना, ठीक है, तो अब जब मैं खाऊंगा जाके तो मुझे सिर्फ सेटिस्फाइंग मिलेगी, ठीक है, वो मुझे कैसे मिलेगी, वो मुझे क्या, जब मैं उसको इनिशियली मैं शुरू करूंगा तो मुझे वो बहुत अच्छा लगेगा जाकर, ठीक है, कि अच्छा ठीक है मैंने एक खाया मुझे बहुत अच्छा लगा, दो खाया मुझे और भी अच्छा लगा, तीसरा खाया मुझे और अच्छा लगा। बट आप एक चीज ऑब्जर्व करना कि जैसे आप इंक्रीज कर रहे होते ना, आपका एक टाइम आता है जहां पे ना आपके पास होता है कि नहीं भाई अब नहीं खाया जाएगा, मेरा पेट भर चुका है जाकर, क्योंकि आपने बोलते ना अति से ज्यादा कभी कुछ नहीं करना चाहिए, तो आपने वो अति कर दी, ठीक है, यू गेट एट योर मैक्सिमम लेवल ऑफ अ पर्टिकुलर कंजप्शन। सो अब क्या हुआ, आपने कंजप्शन शुरू किया, ठीक है, और आपने कंजप्शन आपने शुरू किया और आपने एक टॉप लेवल पे आ गए, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, आपके कजन्स आए, ठीक है, या फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ गए तो आपके फ्रेंड्स आए, ठीक है, उन्होंने बोला यार तुम हमारे साथ नहीं खाएगा, चल हम कंपटीशन करते हैं। आपके फ्रेंड्स को या आपके कजन्स को नहीं पता कि आपने पहले ही खा चुके हो, ठीक है, बट आपने उनके प्यार में या दोस्ती में, जैसे दोस्त बोलते हैं यार भाई तू मेरे लिए नहीं करेगा कुछ भी, है ना, दोस्त में बोल देते ना कि भाई तू मेरे लिए नहीं करेगा तो दोस्त नहीं है मेरा, तो आपने चल ठीक है यार खा लेता हूं। बट आपको पता है कि अब आपने अगर खाया तो आपको वहां से डिससैटिस्फैक्शन मिलेगी। दिस टू वर्ड, satisfaction and dissatisfaction, this comes into utility only, कि आपको satisfy हो रहा है या फिर आप dissatisfy हो रहे हैं। अब आप dissatisfy होना शुरू करेंगे, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा उनकी क्योंकि उस टाइम पे जो वो लोग कंजप्शन करे उनका तो ऑफकोर्स ग्राफ बढ़ेगा, बट आपका डिक्रीजिंग में आएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे आपकी जो यूटिलिटी है वो नेगेटिव होगी। नेगेटिव का मतलब ये जो आप कंज्यूम करेंगे आप उसको ही नहीं कर पाएंगे जाकर। सो आपका एक लेवल है जहां पे ना आपको एक लेवल था जहां पे आप हो गया कि भाई अब इससे ज्यादा मैं नहीं खा सकता,
ठीक है, देन देयर विल बी पॉइंट कम्स व्हेन इट विल बी अ जीरो कि यार अब तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब आपने उसके बाद अगर आपने किया तो दैट विल बी अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर एडिशनल कंजप्शन ऑफ योर, उसके बाद जो भी आपके साथ होगा वो आपके जितने आप कंजप्शन करोगे वो आप खुद के हकदार हो, क्योंकि दैट विल बी द रिजल्ट ऑफ इट। ओके, और वो नेगेटिव में होगा और वहां पे आपको कुछ भी हो सकता है, आपका पेट खराब हो सकता है, आपको वॉमिट हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। सो वो डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगा जाकर। क्लियर? एनी डाउट? सो ये हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कंसेप्ट में समझते हैं। ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने से पहले हम एक स्केड्यूल लिखेंगे, ठीक है, इसको स्केड्यूल बोलते हैं, क्वांटिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, आपने जब एक गोलगप्पा खाया, ठीक है, आपको यूटिलिटी मिली 10। राइट नाउ हम लोग एक नंबर दे रहे हैं। एक बात याद रखना, अब आप बोलोगे सर आपने पहले बोला कि हम लोग नंबर तो दे ही नहीं सकते, हम हमेशा रैंक कर सकते हैं, नंबर नहीं दे सकते। बट बेटा कभी भी किसी भी लॉ को बनाने के लिए ना हम हमेशा एजम्पशंस लेके चलते हैं, ठीक है। रिसर्चर्स, क्योंकि देखो साइंस में जिस हिसाब से साइंटिस्ट होते हैं वैसे इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिस्ट होते हैं, ठीक है। तो किसी भी लॉ को ड्राइव करने के लिए आपको कुछ ना कुछ चीजें एज्यूम करके चलनी पड़ती है। तो यहां पे हम एज्यूम ये करके चलेंगे कि हम जितनी भी क्वांटिटीज है हम यूटिलिटी को नंबर दे सकते हैं। क्लियर? एनी डाउट? सो हम लोग एजम्पशंस लेके चलते हैं, ठीक है। एजम्पशंस क्यों रिक्वायरमेंट है वो मैं आगे बताऊंगा जैसे हम बढ़ते जाएंगे जाके, ठीक है। अभी उस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं, बट अभी टॉपिक को लेके चलते हैं, ठीक है। तो आपने दूसरा कंज्यूम किया तो आपको 20 मिली, फिर आपने तीसरा जब आपने कंज्यूम किया तो आपको 30 मिली। अब इसके बाद जब आपने 3 खा लिया आपका पेट भर चुका है, सो दिस इज योर एट योर मैक्सिमम। नाउ अब आपने अगर आपने इसके बाद आपने कंज्यूम किया सो दिस विल गोस ऑल ऑफ कोर्स डाउन, 20 देन 5 you get or 10, next when you at 6, okay, this becomes 0, और आपने अगर उसके बाद 7th यूनिट अगर आपने कंज्यूम करी this will becomes -10। is there any doubt? कोई डाउट तो नहीं है? सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको बस देखो इकोनॉमिक्स में पता क्या होता है, एग्जांपल्स लेके चलो, जितने एग्जांपल्स लोगे उतने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग समझोगे, ठीक है। तो आपको एग्जांपल्स लेके चलने और आपको ये समझना है कि इकोनॉमिक्स में एग्जांपल्स, ग्राफ सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको थ्योरी यहां पर रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सही बता रहा हूं मैं। जितने आप यहां पे ग्राफ समझोगे, जितना आप एग्जांपल समझोगे, लैंग्वेज आप अपने आप बनाओगे जाकर, आपके आंसर अपने आप बनेंगे जाकर। थ्योरेटिकल में आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने फोकस आपको ग्राफ पे देना, आपको एग्जांपल्स पे देना, समझ में आई बात? तो इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ जो इसका बनेगा, अब मैं जब इसका ग्राफ पे प्लॉट करूंगा, आपको ग्राफ तो आपको प्लॉट करना है तो मैथ्स का बेसिक्स ये है, ठीक है। अगर नहीं आता तो आपको बताता हूं, ग्राफ बेसिकली एक्स और वाई एक्सिस पे आते हैं, ठीक है। तो हम एक जगह हम जो पॉइंट्स होंगे वो हम एक्स एक्सिस पे रखेंगे और एक जगह हम वाई एक्सिस पे रखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम एक्स एक्सिस पे क्या रखेंगे, हम लोग रखेंगे। और जब भी हम बात करते हैं क्या किसी चीज की, ग्राफ की, तो ग्राफ में जब भी हम पॉइंट करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर द कोऑर्डिनेट्स, है ना। एक हम लोग बोलते हैं कि आपने पढ़ा होगा पहले एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। सो दिस इज 110, 220, 330, 420, 510। सो व्हाट आर दे आर द कोऑर्डिनेट्स। तो हम लोग एक्स एक्सिस पे जो हमने रखा है उसको हम देखेंगे और 10x जो वाई एक्सिस पे उसको देख के फिर हम दोनों को ज्वाइन करेंगे, फिर एक पॉइंट बनेगा, दैट विल बी ड्राइविंग दिस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट। ओके, सो let's make a graph. So on x axis and y axis, दो एक्सिस है हमारे पास, ठीक है। x axis पे हमने रखा क्वांटिटी और हमने y axis पे रखा मार्जिनल यूटिलिटी, दिस इज mu। क्लियर? सो अब यहां पे जब हमने शुरू किया क्वांटिटी को कंज्यूम करना, तो आप क्या देखेंगे कि आपका जो ग्राफ बढ़ेगा वो ग्राफ ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आपने ग्राफ बढ़ाया, आप जैसे आपने थर्ड कंज्यूमर पे आए, थर्ड क्वांटिटी पे जैसे आप आए, ठीक है, तो आपका थर्ड के बाद आपका एक मैक्सिमम लेवल पे आएगा, उसके बाद ये डिक्रीज होना शुरू करेगा और डिक्रीज होके एक बार 0 पे आएगा और उसके बाद ये आपका कहां पे जाएगा, नेगेटिव जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको इसमें अगर बताऊं, मैं पॉइंट्स लगा के बताऊं, तो ये आपका क्या है बच्चा, दिस इज योर मैक्सिमम, जहां पे आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिली, दैट इज दिस इज अ थर्ड क्वांटिटी, दिस इज व्हेन इट्स बिकम 0 एंड दिस इज नेगेटिव। इसको हम देंगे mu, जहां पे ये नेगेटिव हो गया। एनी डाउट? कोई डाउट है इस चीज के अंदर? सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सो अब इसको ग्राफ को ही हम जो लॉ ये स्टेट करेगा, हम इस ग्राफ को ही समझ के हम इसको आंसर देंगे। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी states that at a certain level of consumption
at a certain level of consumption, when a consume at a certain level of consumption, the marginal utility start decreasing. Okay, at a certain level of consumption, marginal utility starts decreasing, and certainly it becomes zero. And if the consumer additionally consume that particular quantity, then after that the marginal utility becomes negative. So basically हम क्या करते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हम ये समझते हैं कैसे मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग स्टेट में होती है. समझ में आई बात? कोई डाउट है इसके अंदर? ये हमारा सिंपल है. ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम्स में, आपको बहुत जगह क्वेश्चन दिखेगा जाकर, और ये आपको 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर में भी आ सकता है जाकर. ठीक है, तो आपको इसमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं है. आपको एक स्टेट करना है कि इसका डेफिनेशन क्या है, स्केड्यूल बनाना है, और आपको ग्राफ बनाना है जाकर. जैसे आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है, और एजम्पशंस होते हैं, हमें इसके एजम्पशंस लिखने पड़े. अब इसमें एजम्पशंस क्या होंगे, एजम्पशंस लेके चलते हैं. ठीक है, मैंने आपको बताया कोई भी, ठीक है, किसी भी हम टॉपिक को जब भी हम आगे लॉस पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप ये चीज देखेंगे कि हमेशा हमारे पास एजम्पशंस हमेशा होती हैं. ठीक है, तो हमारे पास अब हम एजम्पशंस को पढ़ते हैं. अब सबसे पहली बात ये है कि एजम्पशंस क्यों लिए जाते हैं. ठीक है, देखो बात क्या होती है ना, इकोनॉमिक्स रिसर्चर्स होते हैं, ठीक है, रिसर्च करते हैं. साइंस में क्या होता है, अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, कि ग्रेविटेशन जो होती है वो कैसे फाइंड आउट की गई होगी. अब हम सबको पता है कि न्यूटन बाबा जब पेड़ के नीचे बैठे थे एक दोपहर को, ठीक है, उनके पास सेब गिरा और उन्होंने बताया कि ग्रेविटेशन है. ये नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा. ठीक है, उन्होंने एक क्वेश्चन बना होगा, एक हाइपोथेसिस बना होगा जाकर कि यार ये हो क्यों रहा है. ठीक है, अगर ये गिर रहा है तो क्यों, क्वेश्चन से डेवलप हुआ होगा जाके, और उसके बाद उन्होंने रिसर्च की होगी. ठीक है, अब ग्रेविटेशन को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, हमेशा याद रखना ग्रेविटेशन के जो डेफिनेशन उसमें लिखी होती है, ग्रेविटेशन जब भी कैलकुलेट होती है वो एक वैक्यूम के अंदर होती है. अगर मैं पेन को फेंकूंगा अभी, ठीक है, अगर मैं पेन अगर फेंकूं तो अगर वो नीचे जाएगा, अगर ये नीचे जाएगा तो ग्रेविटेशन फोर्स बहुत अलग होगी. बट अगर मैं इसी को वैक्यूम के अंदर रखूं तो ग्रेविटेशन फोर्स बहुत अलग होगी. दैट विल बी डिफरेंस. तो क्या अभी क्या यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जाकर, तो जो ग्रेविटेशन है उसकी में जो एक लिमिट है, कह सकते हैं वैल्यू है, मैं वो नहीं दे सकता. ठीक है, सो सेम थिंग क्या होती है जब भी हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं. इकोनॉमिक्स के अंदर भी हमें कुछ लॉस को अगर हमें लाना है तो हमें कुछ चीजें अज्यूम करके चलनी पड़ती है कि ये चीजें यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं कि ऐसी ऐसी चीजें हैं. कुछ चीजों को हम स्टैटिक करके चलते हैं जिससे हम उस चीज को निकालते हैं. अगर हम वो चीजें डालेंगे तो जो हमारा मेन फोकस क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश कैसी हो रही है. तो अगर हम दूसरे फैक्टर्स हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि हम नंबरिंग नहीं दे सकते, हम लेके चल रहे हैं कि हम नंबर दे सकते हैं, तो हम अज्यूम करके चल रहे हैं. जैसे हमने अज्यूम करना शुरू किया तो हमारे पास ये लॉ बन के निकला है. क्लियर है? कोई डाउट? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द असम्पशन. फर्स्ट असम्पशन क्या है कि हम लोग ऑर्डिनल अप्रोच यहां पे काम कर सकती है, मतलब हम लोग नंबर्स डाल सकते हैं. सेकेंड पॉइंट क्या होगा कि जो आपका कंजप्शन है वो आपका कंटिन्यूअस नेचर में है. ठीक है, बेसिकली आपका जो कंजप्शन होगा वो आपका कंटिन्यूअस नेचर का होना चाहिए. अब कंटिन्यूअस नेचर का मतलब क्या बच्चा, बेसिकली जब भी आप कंज्यूम करेंगे, आप एक मिनट या कंटिन्यूअस नेचर का सिंपल से एक मतलब ये है कि जब भी आप किसी भी चीज का कंजप्शन करते हैं, ठीक है, अगर आप आज शादी में गए, आपने एक मतलब पर्टिकुलर का अपने प्रोडक्ट का अपना यूनिट आपने कंज्यूम करी, फिर आप अगले दिन गए, फिर आप अगले दिन गए, तो उस टाइम पे आपको लगता है कि ये चीज आपकी ऑफकोर्स इंक्रीजिंग स्टेट में होगी और फिर डिक्रीजिंग में जाएगी. नहीं, तो बोला क्या गया, आपको कंटिन्यूअस नेचर में खाना है. जब कंज्यूम कर रहे हैं कोई चीज को तो वो कंटिन्यूअस नेचर में होनी चाहिए, क्योंकि आपने कंज्यूम की, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तब जाके लॉ काम करेगा, वरना फिर लॉ काम नहीं करेगा. समझ में आई बात? नेक्स्ट, स्टैंडर्ड यूनिट. अब स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब क्या है, बेसिकली जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं उसकी एक स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए. अगर मैं गुलाब जामुन की बात करता हूं तो गुलाब जामुन का एक स्टैंडर्ड यूनिट है कि भाई एक उसका मतलब जो क्या बोलते हैं, गुलाब जामुन का जो पीस है, ठीक है, वो सारे पीस एक जैसे होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड साइज के होनी चाहिए. अगर मैं छोटे छोटे लेता हूं, ठीक है, और मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ गोलगप्पे जो गुलाब जामुन है वो बड़े साइज के हैं, ठीक है, बट अगर आप छोटे कंज्यूम कर रहे हैं तो आपका जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग का जो एमयू का जो मैक्सिमम है वो आपका लेट आएगा जाकर. ठीक है, उस टाइम पे जो आपका एमयू जिस हिसाब से डिक्रीज होना चाहिए वो उस हिसाब से नहीं होगा. समझ में आई बात? यहां तक कोई डाउट है? क्लियर है? आई होप आपको यहां तक कोई डाउट नहीं लग रहा है जाके. ठीक है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या समझा, हमने यहाँ पे समझा एजम्पशन हमारे पास होता है, ऑर्डिनल अप्रोच, कंसिस्टेंसी. ठीक है, उसके पास हमारे पास एक और अप्रोच होता है जाकर, ठीक है,
होता ही है जाकर कि एमयू जो होगा, ठीक है, हम ये समझते हैं एमयू नीचे जाएगा, बट एक इसके अंदर नोट ये होता है जाकर कि एमयू आपका कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, एमयू आपका कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये हम लेके चलते हैं कि अगर आपने कंजप्शन किया तो आपका एमयू जाएगा, बट नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो कंज्यूमर है वो क्या है, वो बेसिकली रीजनेबल है, ठीक है, वो एक रीजनेबल क्वांटिटी का एक पर्सन है जहां पे उसके पास दिमाग है कि अगर उसने आगे किया तो उसका एमयू नेगेटिव चला जाएगा जाकर, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग के लिए हम जब अज्यूम करके चलते हैं उस टाइम पे हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो हमारा पर्टिकुलर जो कंज्यूमर है आपका, ठीक है, वो एक रीजनिंग एबिलिटी के साथ बंदा है, ठीक है, उसको पता है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है जाकर, ठीक है, उस हिसाब से वो कंजप्शन कर रहा है। कोई डाउट? क्लियर है? तो ये बेसिक फंडा है किस चीज का, कंज्यूमर बिहेवियर का, जहां पे हम कंज्यूमर का बिहेवियर समझते हैं कि जब कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है किसी भी चीज को, ठीक है, तो उस टाइम पे उसका यूटिलिटी, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी, बेसिकली जब वो एक एक गुड को कंज्यूम कर रहा है तो उस टाइम पे उसका जो यूटिलिटी है वो किस हिसाब से काम करेगी। कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है, और इसके बाद हम आगे और चीजें पढ़ेंगे जाके। थैंक यू सो मच, टेक केयर।